Hello, the student of class 3rd. I am Ramesh Chandra, your maths teacher. This is the virtual class of St. Xavier Senior Secondary School, Kannauj. Today we will learn about chapter 10, Geometry. Okay. Some important facts about geometry. Number 1 point. A tiny dot drawn by a pencil tip represent a point. It has no length, breadth and or depth. It is represented by a capital letter such as A, B, C, D. एग्जाम्पल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई. अगर हम पेंसिल से कोई भी ऐसे डॉट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर पेंसिल से ऐसे डॉट लगा दिया, ये बहुत एक सूक्ष्म एक ये थोड़ा सा ये डॉट लग गया है, तो आपका ये पॉइंट कहलाएगा. इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड इसकी डेप्थ नहीं होती है समान तौर से. ठीक है, तो ये पॉइंट इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. पॉइंट ए स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे. अगर पॉइंट ए आपने स्मॉल बना दिया ए, तो आपका रॉन्ग होगा. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी इस तरह से, या पॉइंट एम एन कुछ भी आप ले सकते हैं लेटर. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट के बारे में. लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए फिक्स लेंथ. इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट जो होता है रेखाखंड, उसमें 2 एंड्स पॉइंट होते हैं. इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, निश्चित एक लंबाई होती है इसकी. तो लाइन सेगमेंट पी क्यू उसको बोलते हैं. ऐसे लिखते हैं या तो लाइन सेगमेंट पी क्यू और इट इज़ डिनोटेड एज पी क्यू. इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं ये बार सा. ठीक है. नंबर 3 लाइन. ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इट हैज़ नो फिक्स लेंथ. ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते लाइन में. इसको दोनों तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं. नो एंड पॉइंट एंड इट हैज़ नो फिक्स लेंथ. इसकी फिक्स लेंथ भी नहीं होती है. इट एक्सटेंड टूवर्ड्स बोथ एंड्स एंड बोथ डायरेक्शन एंडलेसली. इसको मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है. कितना भी इसको इधर बढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में इधर भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ये आपकी लाइन है. लाइन के बारे में इट इज़ डिनोटेड एज पी क्यू. जब इसको लाइन सेगमेंट को जब पी क्यू डिनोट करेंगे, तो पी क्यू लिख करके केवल ऐसे बार सा उस पर लाइन ड्रा करेंगे. लेकिन जब इसको ये लाइन सेगमेंट का है, जब लाइन करेंगे तो इसमें दोनों तरफ एरो लगाएंगे इस तरह से. ये वाला इसका संकेत है लाइन का, ये लाइन सेगमेंट का है. ठीक है, ये पॉइंट आपका होगा. और इसके बाद आपका रे. ए रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन ओनली 1 डायरेक्शन. इसका 1 एंड पॉइंट होता है और इसको एक ही डायरेक्शन में जिधर इसका एरो लगा होता है उसको उसी डायरेक्शन में कितना भी हम आगे तक बढ़ा सकते हैं. क्लियर. तो ये आपका पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन एंड रे, इसके बारे में आपको ये बताया हमने. इसके बाद प्लेन फ्लैट शेप्स. प्लेन शेप देखेंगे, ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब प्लेन शेप होते हैं. उसके बाद आपका सॉलिड शेप आएगा. इनको हम केवल ड्रा कर सकते हैं, इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं प्लेन शेप को. तो एक क्लोज फिगर. अब आपको ट्रायंगल के बारे में देखना है. एक क्लोज फिगर है बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल. जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरी आकृति जो होती है, आपकी बंद आकृति जो होती है क्लोज फिगर, वो आपकी ट्रायंगल होती है. इसमें ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड. इसमें 3 साइड होती हैं. 1 साइड ए बी, बी सी और ए सी, एस ये आपकी साइड हो गए 1 2 3. और एंड 3 वर्टेक्स. ये कॉर्नर जो होते हैं आपके वर्टेक्स होते हैं. ये 1 2 3, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड होते हैं. ठीक है. नंबर 2 रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स. इसमें रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4. और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डायगोनल्स होते हैं. इसमें जो रेड लाइन से हमने किए हैं वो ये डायगोनल होते हैं 2, यानी कि इस कोने से इस कोने को ऐसे 2 डायगोनल्स और 4 वर्टिसेस होते हैं. इसमें वर्टेक्स जो होता है उसी का प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस. ये 1 2 3 4 वर्टिसेस या कॉर्नर. ठीक है बेटा. तो रेक्टेंगल इसको ABCD बोलेंगे. और इसकी नोट लिखा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है बेटा. ये अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं. हेयर साइड्स. अब इसकी साइड हमने यहाँ पर शो की है. यहाँ पर साइड कौन कौन सी? AB BC CD एंड AD. AB BC CD और DA या AD. ठीक है. ऐसे डायगोनल्स कौन से हैं इसमें? डायगोनल AC और BD. ये AC और BD लिखा हुआ है. वर्टिसेस कौन से हैं? ABCD. ये 4 कोने हैं, इसमें ABCD लिख दिया है आपका. ठीक है. ये आपका रेक्टेंगल हुआ और ये ट्रायंगल के बारे में बताया. ओके.
नंबर 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स। इसमें 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, और 2 डायगोनल्स होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सभी इसकी साइड जो होती हैं ये और ये सभी इक्वल होती हैं चारों साइड। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता बेटा। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो आपका रेक्टेंगल था इसमें अपोजिट साइड, यानी जितनी ये होगी उतनी इसकी लेंथ होगी, और जितनी ये वाली लेंथ होगी उतनी ही ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, ये अपोजिट साइड हो गई, इसकी अपोजिट ये हो गई, इसकी अपोजिट ये हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, सभी इसकी बराबर होती हैं साइडें। इन द स्क्वायर ABCD वी हैव साइड AB BC CD एंड AD। ये AB BC CD एंड AD या DA। ठीक है, ये साइड हो गई आपकी। वर्टिसेस ABCD, ये कॉर्नर होते हैं, ये ABCD ये वर्टिसेस हो गए। और डायगोनल आपके AC एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ये आपके ये दोनों डायगोनल हो गए। क्लियर। इसके बाद आता है सर्किल। ए डायमीटर, ए सर्किल इज ए परफेक्ट राउंड शेप विद नो साइड एंड नो कॉर्नर। इसमें ना तो कोई साइड होती है और ना कोई कॉर्नर होता है। ठीक है बेटा, ये आपका परफेक्ट राउंड पूरा एकदम गोल होता है। और पार्ट ऑफ ए सर्किल, इसके सर्किल के पार्ट देखेंगे। इन द सर्किल रेडियस OA बराबर इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये सब रेडियस होती हैं आपकी। OA, यहाँ से OA OB OC ये और OD, कहीं से भी ये इसमें अनलिमिटेड इनकी कितनी भी आप यहाँ ड्रा कर सकते हो इसमें। ठीक है बेटा, अनलिमिटेड कितनी भी हो सकती हैं इसकी, अनकाउंटेबल भी। तो ये सब यहाँ से, ये सेंटर होता है, सेंटर से कहीं भी इसको सरकमफेरेंस से आपको कोई भी लाइन इसको मीट करेंगे वो सब रेडियस आपकी होंगी। और जो सेंटर से होके जाएगा पूरी लाइन यहाँ से दोनों तरफ इसको सरकमफेरेंस को टच करेगी यहाँ से, वो आपका डायमीटर होता है। ठीक है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है बेटा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। डायमीटर METER होता है डायमीटर, और पेरीमीटर भी PERIMETER। ओके, इसको करेक्ट करना है आपको PDF में जो हमने सेंड किया है। तो डायमीटर इक्वल टू AB, यहाँ पर अब सभी आपको पार्ट्स दिखाए हैं। रेडियस ये आपके होंगे, सब रेडियस हो गए। ये OA OB OC OD ये रेडियस हो गई, सब इक्वल होती हैं लेंथ में। और सेंटर आपका ये O है, डायमीटर AB है ये पूरा। सरकमफेरेंस पेरीमीटर, ये सरकमफेरेंस जो इसमें पेरीमीटर बोलते हैं स्क्वायर में, लेकिन इसी का जो राउंड सर्किल राउंड शेप होती है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, वो पेरीमीटर ही होता है। लेंथ ऑफ बाउंड्रीज की जो होती है इसको 1 चक्कर जो 1 राउंड में जितना होता है वो ये सब पेरीमीटर होता है पूरा। यहाँ से किसी भी पॉइंट से लेके चलेंगे, यहाँ से ऐसे लेकर के वहाँ तक फिर आ गए तो वो आपका सरकमफेरेंस हो गया। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्किल, जैसे लेंथ ऑफ पॉइंट ACBD ये हमने लिखा था, यहाँ से ACB और D और ये तक फिर आ गए। ठीक है बेटा, ये सब पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, जो आपकी आउटर जो बाउंड्री होती है वो सरकमफेरेंस आपकी है। तो ये आपका इनके बारे में बता दिया, प्लेन शेप के बारे में। अब आप देखेंगे सॉलिड शेप। सॉलिड शेप हैव लेंथ विड्थ एंड डेप्थ और हाइट। ए सॉलिड ऑक्यूपाइज ए फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस। ये जो एक सॉलिड जो होते हैं वो फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, एक स्थान घेरते हैं ये सॉलिड। और इनकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों चीज़ होती हैं। इसको 3 डायमेंशनल शेप इसीलिए बोलते हैं, 3D शेप। तो ये नंबर 1 इसमें क्यूब आता है आपका। तो ए क्यूब है 6 प्लेन फेस या सरफेस, 12 एज एंड 8 वर्टिसेस, ऑल इट्स 6 फेस आर स्क्वायर। ये आपका क्यूब बना हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल तो डाइज होती है, आइसक्रीम आइस क्यूब होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका फेस होता है, इसमें 6 फेस होते हैं। 1 ये एक नीचे वाला जैसे आपका बॉक्स होता है, या ये बुक ही ले लेते हैं, ये बुक ले लेते हैं। जैसे इसकी बुक ले ली हमने, ये वाली बुक, तो एक फेस ये हो गया आपका, ये वाला फेस 1। इसके नीचे वाला एक फेस ये वाला हो गया, इसके नीचे वाला ये तो अप साइड वाला, उसी के ठीक नीचे वाला ये हो गया आपका। तो 2 फेस हो गए। और एक इधर वाला ये फेस हो गया, ये 3, इधर इसके सामने 4, और इधर इसके सामने इस साइड में 5, और इधर भी 6। ये तो इस तरह से 6 फेस होते हैं इसमें। और 8 वर्सेसेस, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। देखो बेटा, 1 2 3 4 ऊपर होते हैं, और 1 2 3 4 नीचे होते हैं। तो ये 8 वर्सेस होते हैं। और
12 एज होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा इसके एज कैसे होते हैं, 12 होते हैं। ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 इधर ऊपर के, 1 2 3 4 नीचे, और इसके बाद 4 4 8 हो गए, और 12 4 ये 1 2 3 4, तो ये आपके 12 हो जाएंगे। क्लियर टू वन। तो 12 इसमें एज होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, और 6 प्लेन फेस होते हैं इसमें। ठीक है, और सभी इसके फेस जो है स्क्वायर होते हैं, यानी ऑल साइड में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका होगा क्यूब के बारे में डिटेल में बताया हमने। अब आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है इसमें, मैंने जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाए हैं वो सब आपको लर्न करने हैं। जैसे अब इसमें आ गया आपका कि एक क्यूब हैज़ प्लेन फेसेस, तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए 6 8 या 12, तो आपको 6 पर टिक करना है। अगर एज आ गया कि एक क्यूब हैज़ एज, तो आपको 12 पर टिक करना है। एक क्यूब हैज़ वर्टिसेस, तो उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, तो इनको आपको प्रॉपर रीड करना है। जो बुक में आपका दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से रीड करना शुरू कीजिए आप प्रॉपर, और डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे। इनमें से पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें PA2 एग्जाम में भी आएंगे, तो आपको प्रॉपर जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो सब कुछ लर्न करना है। हमने सब लिखाया है, बहुत सारा इसमें लिखाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आपका कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड में देखिए, एक कीबोर्ड है 6 प्लेन सरफेस, इसमें 6 प्लेन सरफेस होते हैं इसके। आपको पहले बताया था ये अप साइड वाला, उसके डाउन साइड वाला 2 ये हो गए, 1 2 3 इधर 4, और आगे का ये 5 पीछे वाला ये 6 हो गए आपके, तो ये फेस हो गए। और 12 एज, इसके एज के काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 ये, और नीचे के भी 1 2 3 4 ये, और फिर ये आपके 4, तो ये हो गए 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, और ऐसे गिनेंगे 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो इस तरह से 12 आपके ये एज हो गए, किनारे जो होते हैं, एज मीन्स किनारे होते हैं इसके किनारे, और एंड 8 वर्टिसेस, और 8 कोने होते हैं, सबको पता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए। ठीक है, तो ये सब आपका कीबोर्ड के बारे में। क्यूब और कीबोर्ड 2 आपका हो चुका है इसमें। कुछ ये 3 नंबर सिलेंडर देखेंगे। ए सिलेंडर हैज़ 2 प्लेन सरफेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस, इट हैज़ नो वर्टिसेस एंड इट हैज़ 2 एज। इसमें 2 प्लेन फेस होते हैं जिस पर ये खड़ा हुआ है, जैसे नीचे का प्लेन फेस होता है, ऊपर वो होता है, ये वाला कर्व्ड होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस होते हैं ये। तो जैसे इसके एग्जांपल है, कैन है आपका, गैस सिलेंडर है, इस टाइप के ये होती हैं। ठीक है, नंबर 4 कोन, एक कोन हैज़ 1 प्लेन सरफेस का, ये 1 प्लेन सरफेस होता है, एंड 1 कर्व्ड, और ये 1 कर्व्ड सरफेस होता है। इट हैज़ 1 एज एंड 1 वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, ये कर्व्ड एज होता है। एग्जाम्पल जैसे आइसक्रीम कोन या बर्थडे कैप, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद सिमेट्री आती है। इफ़ ए फिगर इज़ फोल्डेड इन हाफ एंड द 2 हाफ मैच एग्जैक्टली, द फिगर इज said to have line symmetry and such a figure is called a symmetric figure। मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज़ है जिसको अगर जैसे अब अभी आप यहाँ से देखिए फिंगर भी मिलाते हैं, ऐसे अगर फिंगर मिला रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ओवरलैप हो जाती है, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेती है, ढक लेती है। यानी कि इस तरह से हमारी अगर अपनी हाथ की फिंगर मिला रहे हैं तो नीचे वाली फिंगर हमें नहीं दिख पाएगी अगर सही से हमने उसको मिलाया है। ठीक बेटा, इस तरह से होता है ये, तो उसको पूरा कवर करे, ढक ले उसको। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होती है। अगर दूसरे की एक छोटा हाथ होगा, किसी का एक बड़ा होगा, तो आपको ये पूरा एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। ऐसे कोई, जैसे आपका ये पेपर ले लिया आपने, ये पेपर ले लिया, जैसे ये पेपर आपका पूरा है, ये पेपर है, इसको हमने इस लाइन से ऐसे इसको हमने फोल्ड कर दिया ऐसे, तो ये एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर, अब लगता है इतना ही है, ये ऐसा लग रहा है इतना ही है। ठीक है, और पहले ये पूरा था इतना, ये पूरा, ये तो ये जो लाइन है सिमेट्रिक लाइन होती है ये वाली। इसको हमने ऐसे किसी भी, जैसे ये पेपर, सपोज करो ये पेपर आपका है, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, मिडिल से ऐसे फोल्ड किया। ये जरूरी नहीं कि ऐसे कर दोगे, आप ऐसे कर सकते हो, लेंथ की साइड में ऐसे कर सकते हो, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दो। तो ऐसे फोल्ड करना है कि उसकी जो है जो पूरा एग्जैक्टली उसको कवर कर ले, ढक ले पूरा उसको। तो ये ऐसी शेप जो होती हैं वो सिमेट्रिक शेप होती हैं। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर होती हैं। तो यही वाला सिमेट्री के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे अब एक्सरसाइज देखेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज 10A। इससे पहले जो भी मैंने बेसिक कंसेप्ट लिखवाया वो सब आपको बुक से भी, और मेरी जो PDF हमने अभी सेंड इसमें अभी आपको समझाया है, वो सब पीछे वाला आपको लर्न करना है प्रॉपर। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके PA2 में आएंगे। ठीक है ना, और
डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आपको पहुंचना है, पीछे बेसिक कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर यूज टू फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब इस शेप में कितनी लाइन आपकी यूज की गई हैं, तो 1 लाइन ये AB, 2 AC और BC, 3 लाइन सेगमेंट हैं, तो इसमें AB, BC, CA ये आपको 3 नेम लिखना है, AB, BC और CA, और 3 लाइन सेगमेंट है, ओके। नाउ सी क्वेश्चन B, ये स्क्वायर आपका है, तो इसमें 4 लाइन सेगमेंट हैं, MN, NO, OP और PM। तो MN ये सब आपको 4 लाइन सेगमेंट इसमें यूज़ की गई हैं, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन 2, नेम एंड डेनोट ईच फिगर यूजिंग पॉइंट्स एंड प्रॉपर सिंबल। तो इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन 2A, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है AB, तो लाइन सेगमेंट AB डालेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, लाइन सेगमेंट AB डालना है, और AB ये लाइन सेगमेंट का ये डेनोट सिंबल है, ये इस तरह से AB लिख करके उसके ऊपर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। ये आपका रे है, एक तरफ इसमें एरो है, तो ये रे है, अगर दोनों तरफ एरो होता तो लाइन हो जाती है। आपको पीछे हमने बता चुके हैं इसके बारे में कि रे लाइन क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ बताया अभी पहले आप। तो ये आपको देखना है, इसमें 1 डायरेक्शन में एरो है, तो इसको रे OP रे QP, ये QP रो है, आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखना है तो ये 2 बेस में लिखा हुआ है यहाँ पर रे QP, ये QP हो गया, कॉमा लगे फिर QP, ये रे का सिंबल है आपका ये, ठीक है, एक तरफ डायरेक्शन वाला। तो ये सिंबल रे को ये डिनोट कर रहा है, तो QP ये रे हो गई आपकी, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखें, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए लाइन सेगमेंट हैज़, अब यहाँ पर आपके 1, 2, 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 1, 2, 3 और कौन सा करेक्ट है उसमें फिल करना है, तो आपको ठीक से देखना है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में, ये अभी आपके सामने यहाँ पर भी है, इससे पीछे बताया था।